आइए हम प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 19 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 9 वचन हम पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। आमीन। इधर हमने परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ा, मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ उसको। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। हम पिछली बार देख रहे थे, मेमने के विवाह के बारे में देख रहे थे और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। और आज हम जो परमेश्वर के पवित्र वचन से सीख रहे हैं वो ये है कि जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं, ये दुल्हन नहीं है बल्कि मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए लोग हैं। लेकिन धन्य हैं वे जो उस विवाह के भोज में सम्मिलित होंगे, जिनको निमंत्रण मिला है, जो बुलाए गए हैं। तो इस समय आपको मालूम है कलीसिया में ही दुल्हन भी है, सहेलियां भी हैं और विवाह के भोजी भी हैं। कई प्रकार के लोग हैं कलीसिया में इस समय जो तैयार हो रहे हैं, जो प्रभु के आगमन पर जाएंगे। तो सबकी तैयारी में फर्क है, सबके समर्पण में फर्क है, सबके वस्त्र में फर्क है और सबके उस स्टैंडर्ड में फर्क है। आपने समझना, विवाह के भोज में बुलाए गए, ये अधिकारी नहीं होंगे, मेमने के घर की मालकिन नहीं, सहेलियां भी हैं, हम उसमें आएंगे। सहेलियां भी हैं, दुल्हन के साथ सहेलियां भी जाती हैं, कुंवारी हैं, वो भी 10 कुंवारियों का, उसमें भी हम देखेंगे, वो दुल्हन नहीं है वास्तव में। और विवाह के भोज में बुलाए गए लोग भी हैं। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से थोड़ा सा इस विषय में ध्यान करेंगे। आइए मेरे साथ आप निकालें मत्ती की अंजील और उसका 22 अध्याय, उसमें से हम पढ़ेंगे। विवाह भोज का दृष्टांत यहाँ यीशु मसीह ने दिया है। यहाँ दुल्हन के बारे में नहीं है, दूल्हे का या मेमने का जो विवाह है, उस विवाह के भोज में बुलाए गए लोग हैं। तो इधर यीशु मसीह बता रहा है कि यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। ये आना नहीं चाहते बहुत सारे लोग। परमेश्वर के दास जा रहे हैं जगह जगह, लेकिन बहुत सारे आने का क्या नहीं है, उनके पास बहाने बहुत होते हैं। क्या बहाने हैं? वो कहते हैं, फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों को कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और सब कुछ तैयार हो चुका है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा कर कर चल दिए, कोई अपने खेत को और कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और कईयों को क्या भी कर दिया, मार भी डाला। देखो, इनसे भी परमेश्वर प्यार करता है, सबको परमेश्वर प्यार करता है। बुरे लोग हों, अच्छे लोग हों, मारने वाले हों, सबके पास परमेश्वर अपना संदेश भेजता है। वो बात अलग है कि लोग उस न्योते को ठुकरा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहाने हैं। आज बहुत सारे लोगों के पास अभी भी बहाने हैं। जब विवाह की इतनी तैयारियां हो चुकी हैं, हमने जितने भी हमारे भाई बहन आज कलीसिया में इस समय जो बैठे हैं, हम सब जो सुन रहे हैं, मैं किस कैटेगरी में हूँ? मैंने और आपने वचन सुनने से उद्धार नहीं होता, बल्कि वचन को ग्रहण करना है, वचन को मानना है। स्वर्ग का संदेश है ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन पहाड़ों पर धन्य है वे पांव जो सुसमाचार लेकर आते हैं। मतलब परमेश्वर भेजता है अपने दासों को। परमेश्वर ने सबसे पहले अपने इकलौते पुत्र को भेजा, फिर परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा, जाओ सारे जगत में जाओ, सब जातियों में जाओ और उनको सुसमाचार बताओ। बहुत सारे लोग निरादर करते हैं, कहते हैं ये तो जी दूसरा धर्म है, और बहुत सारे क्या नहीं करते। हाँ, उनके कोई फायदे की, उनका कोई लाभ की कुछ बातें मीठी मीठी बोलेंगे तो शायद क्या हो जाए, मान भी ले। अन्यथा बहुत सारे लोग इस संदेश को, इस सुसमाचार को मानते नहीं है। आज कितने बहाने हैं सबके पास।
पास। आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के युग में ऐसा ही हो रहा है। सौभाग्य है कि परमेश्वर ने उस बड़े आनंद में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। इन सब के लिए कॉमन बात तो सब के लिए, चाहे दुल्हन हो, चाहे सहेली हो और चाहे विवाह के भोजी हो, नया जन्म पाना तो सबके लिए अनिवार्य है। इसमें हम आगे देखेंगे। तो इधर लिखा है उन्होंने आना नहीं चाहा, सब चले गए और दासों का निरादर किया। तब राजा क्रोध में आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया। इनका एक दिन आ रहा है समय, परमेश्वर सबका न्याय करेगा। जिन्होंने मौका मिलने पर भी क्या नहीं किया, वचन को ग्रहण नहीं किया, सत्य से प्रेम नहीं किया कि उनका उद्धार होता। लिखा ज्योति जगत में आई, लेकिन मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ये दंड की आज्ञा का कारण यही है। तो इधर हम देखते हैं, लिखा है फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है। दुल्हन का विषय इधर है ही नहीं है, इधर विवाह के भोजियों का विषय है। लिखा है विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए वचन में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए कम हैं। बहुत सारे अपनी बुलाहट को तुच्छ समझते हैं, उद्धार को, स्वर्गीय बातों को, इन सब चीजों को क्या नहीं करते हैं अहमियत। उनके लिए नौकरी बड़ी है, उनके लिए ब्याह शादी बड़ी है। कोई कह रहा है मैंने अभी ब्याह किया है, दूसरे सुसमाचार में पढ़े। कोई कह रहा है मैंने अभी बैल मोल लिए हैं, उनको परखने जा रहा हूँ। कोई कह रहा है अभी मैंने शादी करी है। कोई कह रहा है अभी मैंने खेत में जाना है। तो सबके पास बहाने हैं। मतलब तो जब वो योग्य नहीं ठहरे तो इसलिए उसने कहा, मालिक ने, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में बुलाओ। अभी प्रभु अपना काम कर रहा है। जब प्रभु का आगमन निकट है तो इस समय सुसमाचार भी फैलेगा, बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे। मन फिरा रहे हैं लोग, भाई प्रभु का आगमन निकट हो गया, निकट आ रहा है, अब तो मन फिरा ही लेते हैं, अब तो बपतिस्मा ले ही लेते हैं। तो ये दुल्हन में नहीं होंगे, पर हाँ उद्धार पाए हुए लोग हैं। पर ये स्वर्ग में बस अगर नया जन्म पा लेते हैं, सुसमाचार स्वीकार कर लेते हैं, पापों की माफी पा लेते हैं, तो इनको भी क्या है, मतलब उस बड़े आनंद में शामिल होने का, परंतु घर के अधिकारी नहीं होंगे। जैसे अभी पिछले साल ब्रदर सुशांत की शादी हुई थी, तो मालकिन तो सुस्मिता ही है। इसी साल हुई थी ना, मालकिन तो सुस्मिता ही है जो उनके घर में इस समय मौजूद है। बाकी तो जो उस समय शादी के विवाह के जो भोज में बुलाए गए थे, वो बहुत खर्चा किया था, बहुत बड़ी रिसेप्शन की थी, बहुत होटल बुक किया था और आदर से सबको बुलाया था और खा पी कर सब क्या हो गए, चले गए। वो थोड़े समय के लिए था, परंतु दुल्हन जो थी उसकी समर्पण अलग था, उसकी तैयारी अलग थी, उसका वस्त्र अलग था, उसका संबंध अलग है। वो घर की मालकिन है, वो सुशांत की देह है, एक देह होकर रह रहे हैं। हालांकि संसारिक रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन उधर जो एक देह होंगे, मेमना और उसकी दुल्हन, वो तो अलग ही विषय है। वो तो बहुत ही क्या होगा, सिद्ध है वो तो। मतलब हम सिद्ध नहीं है, मनुष्य, इसलिए हमारे में तो खटपट भी होती है। उधर कोई खटपट नहीं होगी, उधर कोई मन मुटाव नहीं होगा, सिद्ध दुल्हन होगी वो। इधर हम देखते हैं, मेरा कहने का मतलब है सबकी तैयारी में फर्क है, सबके समर्पण में फर्क है, सबके वस्त्र में फर्क है। तो इधर लिखा है विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। बहुत बड़ी भीड़ अभी उद्धार पाएगी, पा रहे हैं इन दिनों। जैसे जैसे ये बातें देख रहे हैं इजराइल का और उनका जो लड़ाई छिड़ रही है, बहुत सारे लोग, हालांकि बहुत सारे तो अभी भी किन्हीं, बहुतों को तो अभी भी कोई फर्क नहीं है, ऐसे ही सो रहे हैं, ऐसे ही खा रहे हैं, ऐसे ही पी रहे हैं। उनको यीशु के आने से कोई दूर दूर तक क्या नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। मैं और आप तो ऐसे नहीं है। अगर इस समय भी जागे नहीं है, इस समय भी अगर होश नहीं आई, इस समय भी अगर प्रार्थना का समय नहीं बढ़ा, इस समय भी अगर वचन को ग्रहण नहीं कर रहे, इस समय भी अगर जागृत नहीं हुए, तो क्लेश है आने वाला। क्योंकि प्रभु ने कहा है 2 जन बिस्तर पर होंगे, 2 जन खेत में होंगे, 2 जन काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा। मतलब रह तो इकट्ठे रहे हैं,
संगति में जुड़ रहे हैं, हो सकता है दूसरे ने भी बपतिस्मा लिया है, क्योंकि ऐसा भी संभव है। आज ऐसा है बहुत जगह, मम्मी पापा विश्वास में आए तो बच्चों ने भी, चलो अब कहाँ जाएंगे, बच्चों ने भी ले लिया, या बच्चे विश्वास में आए, चलो मम्मी पापा ने भी ले लिया। आज बहुत सारों के अंदर मतलब नए जन्म का क्या नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, परिवर्तन का काम नहीं हुआ, उनके अंदर अभी तक भी अपने पापी होने का एहसास आया ही नहीं। पाप कर कर भी पश्चाताप नहीं है, पाप करने के बाद भी मतलब क्या नहीं है, अंदर कुछ नहीं होता। लेकिन जिसके अंदर नया जन्म है, पवित्र आत्मा का वास है, जिसको पापी होने का एहसास कभी आया था, अपने आपे में आया था, उसको मालूम है, वो उसकी आंख से आंसू आता है। यह ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होती, गलती सबसे होती है, मैं भी करता हूँ, गलती होती है क्योंकि हम सिद्ध नहीं है। लेकिन जानबूझकर गलती करना और गलती करने के बाद गलती को मानना भी नहीं और एहसास भी नहीं होना, ये बहुत खतरनाक है। और विश्वासी हैं, बपतिस्मा भी लिया है, इस करके इन दिनों अपने विश्वास की भी रखवाली करनी है, किसी को देखकर ठोकर नहीं खानी। आपने एक एक ने, हम सब ने अपने अपने विश्वास की रखवाली करनी है, अपनी अपनी तैयारी पूरी करनी, किसी को देखना नहीं, वो तो ऐसे ही कर रहा है, वो तो ऐसे ही लगा हुआ है, वो तो अभी भी ऐसे ही है, मैं भी ऐसे करता हूँ ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना है, संभव है ऐसा कि परिवार ने, किसी ने बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, तो चलो अब कहाँ जाएंगे, चलो मैं भी विश्वास कर लेता हूँ, मैं भी बपतिस्मा ले लेता हूँ, मैं भी कलीसिया में शामिल हो जाता हूँ। परंतु आपने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात तो सब के लिए कॉमन है। इधर क्या लिखा हुआ है, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए न था। विवाह का वस्त्र पहने हुए, जिसने विवाह का भोज का निमंत्रण दिया है ना, उसने विवाह में आने वालों के लिए एक वस्त्र का इंतजाम किया, स्पेशल वस्त्र दिया है। आपको मालूम है, अभी भी राजा लोग जो अपने बच्चों की शादी करते हैं तो शादी में आने वालों को गिफ्ट भी देते हैं और वस्त्र देते हैं, भाई आपने ये वस्त्र डालकर शादी में आना है, ताकि शादी में सब एक जैसे दिखें। तो स्वर्ग में जो भोज में भी शामिल होंगे ना, हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। धन्य है वे भी, क्यों? क्योंकि उन्होंने उद्धार का वस्त्र पहना है, उन्होंने भी नया जन्म पाया है। भले ही वो कलीसी और दुल्हन में शामिल नहीं है, भले ही उनके अंदर वो समर्पण नहीं था, भले ही उनके अंदर वो चीज नहीं थी, लेकिन नया जन्म पाए हुए लोग हैं। यीशु मसीह ने निकोदेमुस जो धार्मिक व्यक्ति था उससे कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। शादी के घर में, स्वर्ग के राज्य में वो प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, विश्वासी है, हाँ प्रभु पर विश्वास करता है, मानता है, बाइबल पढ़ता है, वचन पढ़ता है, सब करता है। जब बाकी दुनिया प्रभु पर विश्वास नहीं करती, धार्मिक लोग ऐसे बहुत सारे हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं लेकिन धार्मिक हो सकते हैं। नया जन्म पाना, उद्धार का वस्त्र पाना अति अनिवार्य है। पापी होने का एहसास जब तक नहीं आएगा, नए जन्म का अनुभव जब तक नहीं आएगा, उद्धार का वस्त्र तब तक पहनाया नंगे हैं। आदम जब से पाप किया नंगा हो गया। इंसान जब पैदा होता है, अब हम पैदा होते ही नंगे हैं, शरीर में भी नंगे हैं और आत्मिक तौर पर भी नंगे पैदा होते हैं, पापी पैदा होते हैं। हमें वस्त्र की जरूरत होती है। आदम को परमेश्वर ने मेमने को वध कर चमड़ा उतार कर उसको वस्त्र दिया था, लेकिन नए नियम में परमेश्वर हमें यीशु मसीह की धार्मिकता पहनाता है। लिखा, जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। उद्धार का वस्त्र, धार्मिकता की चादर। मैं फिर से 11 आयत पढ़ता हूँ। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए
ना था। आज क्या मैंने और आपने दुल्हन की बात तो चलो एक साइड में, आज हमारा दुल्हन का विषय नहीं है। क्या मैंने उद्धार का वस्त्र पहना है? क्या मैंने नया जन्म पाया है? हम सब क्या कर सकते हैं? हमारे बीच में अभी ऐसे भी हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, या ऐसा भी हो सकता है बपतिस्मा तो लिया है परंतु आपने अपने जीवन को चेक करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार छोटी बात नहीं है, लेकिन धन्य हैं वे जिनके पाप क्षमा किए गए, जिनका अधर्म ढांप दिया गया, जिनके अधर्म का लेखा परमेश्वर ना ले। धन्य कहा गया उनको भी। इधर लिखा है 12 वचन, उसने उससे पूछा, हे मित्र, तो विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों आ गया? और उसका मुंह क्या हो गया? बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए कम हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब नहीं, अगर इस समय भी हम जागे नहीं, इस समय भी अपने उद्धार की, अपनी आत्मा और प्राण की चिंता नहीं है, इस समय भी अगर काम जरूरी है, इस समय भी अगर बिजनेस व्यापार जरूरी है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, दुनिया के रिश्ते जरूरी हैं, तो हम बहुत कुछ खो देंगे और अनंत काल के लिए पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। दोबारा मौका नहीं है, द्वार बंद हो जाएगा, अंदर प्रवेश नहीं होगा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने और मैंने समझना है। बहुत सारे वचन है इसमें परंतु हम उनमें सब में नहीं जा रहे। एक मेरे साथ आप एक वचन और निकाल लेंगे। इसमें आप यूहन्ना 3:5 पढ़ सकते हैं। उसमें प्रभु ने कहा, नया जन्म पाना अति अनिवार्य है, उसके बिना कोई प्रवेश नहीं करेगा। और इसके अलावा प्रकाशित वाक्य है 16 अध्याय का 15 वचन भी हम पढ़ते हैं। उद्धार पा लेना सिर्फ काफी नहीं है। प्रकाशित वाक्य 16 का 15, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वे है जो जागता रहता है और अपनी वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। हाँ, यीशु क्या कह रहा है? देख मैं चोर की तरह आ रहा हूँ। और लिखा, धन्य वे है जो जागता रहता है। जागने का समय है, सोने का समय नहीं है। अगर उद्धार पाया है तो अपने वस्त्र की चौकसी करना है, अपने उद्धार के काम को डरते और कांपते हुए पूरा करना है। आपको मालूम है लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु कह रहा है, तू कहता तो है मैंने वस्त्र धारण किए परंतु तू नंगा है, तुच्छ है, अभागा है, अंधा है, कंगाल है। लिस्ट बता रहा है। जो अंधा, नंगा, कंगाल है उसको मालूम नहीं है, वो तो कह रहा है मेरा उद्धार हो गया, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? तू तो भाई क्या है? नंगा है। तो इधर उद्धार पा लेना सिर्फ काफी नहीं है, उद्धार के काम को डरते और कांपते हुए पूरा करते जाना, अपने उद्धार के वस्त्र को चौकसी करना। दाग लगने का डर है। कपड़ा, सफेद कपड़ा जैसे होता है तो सफेद कपड़े में दाग लगेंगे कि नहीं लगेंगे? हर दिन मैला होता है, हर दिन शुद्धिकरण का जरूरत है, हर दिन अपने जीवन को जांचना है, वचन से शुद्ध होना है, लहू से शुद्ध रहना है, पवित्र आत्मा में हर दिन क्या करना है। अगर उद्धार भी पाया है तो उस वस्त्र की क्या करनी है? चौकसी करनी है ताकि नंगे ना पाए जाएं। एक वचन और मेरे साथ आप निकालें इसका 3:4, प्रकाशित वाक्य 3:4। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। कुछ ऐसे हैं, प्रभु बता रहा है, कलीसिया में संदेश दे रहा है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र क्या नहीं किए? अशुद्ध नहीं किए। बहुतों ने क्या कर दिए? अपने वस्त्र अशुद्ध कर दिए, अपना उद्धार खो दिया। अच्छी शुरुआत तो करी थी लेकिन उनका अंत बुरा हुआ। उन्होंने चौकसी नहीं करी, अपने वस्त्रों की रखवाली नहीं करी, चौकसी नहीं करी, गंदे हो गए। परंतु इधर क्या कह रहा है? सरदीस की कलीसिया के दूत को कह रहा है तुम में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वो इसके योग्य हैं। एक वचन और 22:14, प्रकाशित वाक्य 22:14, 14 और 15। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। अगर मैला भी हो गया, इस समय शुद्ध होने के दिन है, इस समय प्रभु के सामने रोने के दिन है, इस समय
खाना छोड़कर, सोना छोड़कर प्रभु के सामने क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरी गलतियों को, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु मुझे शुद्ध कर। प्रभु अगर इस समय भी हम उतना ही सो रहे हैं, उतना ही खा रहे हैं, आपको मालूम है जिसके घर में शादी का माहौल होता है वहां सोते नहीं है, जागते रहते हैं, बातें करते हैं शादी की, क्या कुछ करेंगे, कैसा वस्त्र। विवाह के भोज में जाने वाले भी हैं, वो भी अपने अपने वस्त्रों को कपड़ा लाते हैं, सिलवाते हैं, क्या कर तैयारियां चलती रहती है, मतलब कितने कितने दिन पहले तैयारियां करने लग जाते हैं। परंतु जब मेमने का विवाह आ पहुंचा है, अगर अभी तक हमारी आंखें नहीं खुली, अगर अभी तक हम जागे ही नहीं है, हर संगति को सुन तो रहे हैं लेकिन चल वैसे ही रहे हैं जैसे हम चलते आ रहे हैं, हर दिन हमारा वैसे ही बीत रहा है जैसे आज तक बीतता आया, कोई फर्क ही नहीं है, प्रार्थना में बदलाव नहीं है, जीवन में बदलाव नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे लिए दोबारा मौका नहीं। इस करके समय बहुत कीमती है, अवसर बहुत कीमती है, आपके करोड़ों पैसों से कीमती है उद्धार। बहुतों को पैसा प्यारा है, पैसे के लिए उद्धार छोड़ देंगे। पैसा होना गुनाह नहीं है, लेकिन पैसे का लोभ होना, पैसे का प्रेम होना सब प्रकार की बुराई की जड़ है। पैसा कमाना गलत नहीं, हमने काम करना है, लेकिन प्राथमिकता काम नहीं है। लिखा है तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। जब हम सुबह उठते हैं हमारी खोज क्या होती है? क्या ये खोज होती है प्रभु आज दिन भर मुझे पाप से बचाना, गिरने से बचाना, प्रभु मुझसे बात करना, मेरे जीवन में काम करना प्रभु जी। और जब शाम को बिस्तर पर जाते हैं, बैठकर सोते हैं, प्रभु आप मेरे जीवन में क्या हुआ? बहुत, क्योंकि आज ज्यादातर लोगों को ये चीज नहीं है। सुबह भी उठेंगे अपने बहुत मतलब अपनी मन की इच्छाएं घोड़ों पर चढ़े हुए हैं, आज मैंने ये करना, आज मैंने ये करना। प्रभु आए ना आए इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे शुद्ध होने से, तैयार होने से मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, नाम के वास्ते संगति में हालेलुया जय मसीह की, हम नाम के वास्ते विश्वासी, लेकिन नामधारी विश्वासी हैं, कामधारी नहीं। बहुत सारे विश्वासी संडे के विश्वासी हैं, बस संडे कोई बाइबल खोल लेंगे, संडे कोई प्रार्थना करेंगे, उसके बाद समय मिला तो एक आधी आयत पढ़ लेंगे थोड़ा सा, या नाम के वास्ते थोड़ी देर क्या कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, और उसके बाद हम अपना जीवन का फैसला खुद कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर तो देखो सारा वचन हमें खोल कर दे रहा है। इस समय मैं और आप अनंत काल के लिए तैयार हो रहे हैं। जो स्वर्ग जाने वाले हैं वो स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, और जिन्होंने स्वर्ग नहीं जाना वो किसी और चीज के लिए तैयार हो रहे हैं, उधर के लिए तैयार हो रहे हैं। दो दुल्हन तैयार हो रही है, एक मसीह की दुल्हन भी तैयार हो रही है और एक एंटी क्राइस्ट की दुल्हन भी तैयार हो रही है। इस समय मसीह विरोधी का युग आने वाला है, उससे पहले कलीसिया उठाई जाएगी। न केवल दुल्हन बल्कि सहेलियां भी जा रही हैं, विवाह के भोजी भी जा रहे हैं, परंतु नया जन्म पाए हुए हैं। पश्चाताप के साथ जिन्होंने नया जन्म पाया है और जिन्होंने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया है, जिन्होंने क्रूस के द्वारा वो जीवन पाया है, वो सब जाएंगे। सिद्ध नहीं हुए तो भी कलीसिया दुल्हन को सिद्ध होना है। इसलिए बहुत सारे लोगों के जीवन में दुख, कष्ट, क्लेश है। बहुत सारे विश्वासी कुछ भी गलती कर लो उनको कुछ एहसास नहीं है, लेकिन कईयों को आपको मालूम है परमेश्वर तैयार कर रहा है। कईयों को कष्ट है, समस्या है, दुख है, तकलीफ है, कईयों के चरित्रों को प्रभु बना रहा है। कष्टों में रखकर, दुखों में रखकर, समस्याओं में रखकर प्रभु तैयार कर रहा है। मैं और आप कैसे हैं? तो इधर मैं वो पूरा वचन पढ़ रहा हूँ। लिखा धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, नगर में प्रवेश करेंगे। परंतु आगे भी आप पढ़ लीजिए, फिर प्रार्थना करेंगे। आप पढ़ सकते हैं या मैं भी पढ़ लेता हूँ। इधर लिखा है पर कुत्ते कौन से? जो बाहर चार टांगों वाले कुत्ते हैं, उन कुत्तों की बात नहीं है, परंतु वचन कुछ कहता है। लिखा है अपने मोती उनके आगे ना डालो। बहुत सारों को कुछ वचन की कीमत नहीं है, कुछ कीमत नहीं है। वचन बोलो उल्टा ही खाने को आएंगे। पांव से रोंदने वाले हैं बहुत सारे। कुत्ता जैसे छांट दी, एक बार खा लेता है, उगल देता है, फिर थोड़ी देर में जाता है उसी को चाटता है। उगल दिया था, कुछ चीजें छोड़ दी थी, मान लिया था, फिर उसी चीज में क्या कर रहे हैं। बहुत सारों का आनंद आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, संसार है, पैसा है, बिजनेस है, व्यापार है।
उनको मसीह से कोई वास्ता, उनको परमेश्वर की पवित्र वचन की इस मधुरता से, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। लेकिन बहुतों को किसमें आनंद आता है? खाने में, पीने में, सोने में। लेकिन स्वर्ग का राज्य खाना और पीना नहीं है। इन दिनों उपवास के दिन है, इन दिनों खुद को जांचने के दिन है, इन दिनों खुद तैयार होने के दिन है। जबरदस्ती कोई पकड़ पकड़ कर तैयार नहीं करता किसी को। स्वर्ग में ऐसा कोई भी नहीं जो जाना नहीं चाहता। परमेश्वर किसी को लेकर नहीं जाए जो जाना चाह रहे हैं। स्वर्ग में भी वो जाएंगे जिन्होंने खुद फैसला किया, और नरक में भी वो जा रहे हैं जिन्होंने खुद फैसला कर रहे हैं कि हमने तो प्रभु के साथ चलना ही नहीं, हमें तो बस नाम के वास्ते जुड़ना है, हमें मन फिराने से कोई मतलब नहीं है। हमें बता दो बस, मानना या ना मानना मेरा काम है। आप बताकर चले जाओ, बताकर चले जाओ, आओ प्रार्थना करो, वचन बताओ, बता के चले जाओ। मानेंगे या ना मानेंगे वो हमारे ऊपर है। हमारे बीच में क्या नहीं करना, इंटरफेयर नहीं करना। ऐसे भी है। मैं और आप कैसे हैं? मैं अपने आप को भी लगा रहा हूं। हम सब ने क्या करना है? जांचना है मेरे प्यारे भाई। अगर अभी भी आंख नहीं खुली, इतनी स्थिति गंभीर होती जा रही है इजराइल में, और ये संकेत है प्रभु के आगमन। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आ जाएगा, परंतु वचन ऐसा ही कह रहा है। लेकिन जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो लिखा है, परंतु कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, जो सीरियल देखते हैं, जो फिल्में देखते हैं, जो झूठ को चाहते हैं, वो भी स्वर्ग नहीं जाएगा। फिल्म देखने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा। आज पहले टीवी होता था, आजकल मोबाइल हाथ में है। इसमें बहुत कुछ है जो तृप्त करता है आंखों को, जो तृप्त करता है प्राण को, लेकिन वो जहर है जो आत्मा को मारेगा। वो वायरस है जो पूरे जीवन को अशुद्ध करेगा, खमीर करेगा। अपनी चौकसी करना है, अपने मन की चौकसी करना है, अपने उद्धार की चौकसी करना है। पाप कहीं से भी वायरस की तरह, आपको मालूम है पिछले दिनों लॉकडाउन लगा था, डेंगू वायरस चला था, तो हाथों को सैनिटाइज करना था और मास्क लगाना था और दूरी बनाकर रखनी थी, नहीं तो आप वायरस में चपेट में आ जाओगे। इन दिनों इस मोबाइल से क्या करना है? इस मोबाइल से, दुनिया से दूरी बनानी है। इसको सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, ये चिक चैट करने के समय नहीं है। अभी भी ये नहीं है सुबह उठे चलो जी पहले तो देखेंगे किसका मैसेज आया, फिर किसको करना है। हंसी ठट्ठे ये चीजें, ये सब क्या है? इधर लिखा है, झूठ का घड़ने वाला, झूठ का चाहने वाला बाहर रहेगा, स्वर्ग नहीं देखेंगे। मैं और आप कैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज का संदेश हम सबों के लिए है। दुल्हन भी तैयार हो रही है, विवाह के भोजी भी तैयार हो रहे हैं, सहेलियां भी तैयार। अगली बार हम सहेलियों के बारे में देखेंगे और फिर हम अपना विषय वो रखेंगे। दुल्हन वाला विषय अलग है, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। उसके साथ साथ हमने विवाह के भोजियों को भी देखा है। तो इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दूसरे को नहीं, आइए मैं और आप खुद को जांचें। आज दिन भर मेरा कैसे बीता और रात कैसे बीतेगी? आज जब मैं बिस्तर पर जाऊंगा तो क्या सोच कर जाऊंगा? या सुबह अगर प्रभु की आगमन में देरी है, जब मैं उठूंगा तो क्या सोच कर उठूंगा? मेरे मन में इन्हीं दिनों सबसे जरूरी, सबसे बड़ा विषय क्या है? क्या नौकरी करना है? क्या शादी करना है? क्या बिजनेस व्यापार है? या प्रभु की आगमन के लिए मुझे तैयार होना है? या मैंने उद्धार पाना है? अगर अभी तक उद्धार नहीं पाया, कोई बोलेगा हमें आ जाओ जल्दी से आ जाओ, नहीं, ऐसे नहीं होता मेरे प्यारे भाई बहनों। इस करके आइए आज रात के समय जितने मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, संडे को प्रभु भोज है, तैयारी के साथ आए, उपवास करें, जांचें हम खुद को। एक गंभीर विषय है प्रभु भोज, नई वाचा है। वाचा प्रभु उनके साथ बांधता है जो उसके लोग हैं, जो उसकी इच्छा, उसकी खुशी, उसकी महिमा के लिए जीने के लिए समर्पित लोग हैं। ऐसों से यीशु ने वाचा बांधी है। सबके साथ नहीं, रोटी सबको खिलाई, चंगाई सबको दी, लेकिन प्रभु भोज में यहूदा को शामिल नहीं होने दिया। इस करके हम अपने आप को जांचें मेरे प्यारे भाई बहनों, और आइए हम प्रार्थना करते। प्रभु ये पवित्र वचन हम हरेक के लिए जागृति का कारण बन जाए, शुद्ध होने का कारण बन जाए, उद्धार का कारण बन जाए। कोई भी प्रभु हम में से अपना मन कठोर न करने पाए। प्यारे प्रभु हम पर तो ऐसा दया और अनुग्रह कर प्रभु। हम पिछले दिनों सीख रहे थे परमेश्वर को हमें अपने आपे में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। हम होश में आ जाएं, अपने आपे में आ जाएं, क्या करना पड़ेगा। परमेश्वर तो बात करता है, एक बार 2 बार भी बात करता है,
दुख के द्वारा, बीमारी के द्वारा, समस्याओं के द्वारा योना को परमेश्वर ने बात किया, तूफान लेकर आया, आखिर में उसको मछली के पेट में डाला, उड़ाऊ पुत्र को अकाल आने दिया और सूरों का खाना खिलाया। परंतु मैं और आप मेरे प्यारे भाई बहनों कैसे हो उसमें आएंगे, कैसे अपने आपे में आएंगे। वो धनवान अपने आपे में तो आया, हम सीख रहे थे, लेकिन जब अपने आपे में आया तो उसने अपने आप को आग में तड़पते हुए पाया। उसने आंख उठाकर देखी, वो तड़प रहा था। अपने आपे में तो आया लेकिन देर हो गई। अपने आपे में तो हर कोई आएगा। जो इस समय सो रहे हैं सब एक दिन अपने आपे में आएंगे, लेकिन उस समय उद्धार नहीं होगा। हर घुटना टिकेगा, हर जीभ मानेगी कि यीशु ही प्रभु है, लेकिन उस समय उद्धार नहीं होगा। आज उद्धार का दिन है। आज अगर अपने पापों को मानकर, मन फिराकर, पश्चातापी हृदयों के साथ रोते हुए प्रभु को कहेंगे, प्रभु मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर, मेरी जिंदगी बदल, मुझे अपनी आत्मा से भर, अपने प्रेम से भर प्रभु जी, और मेरे जीवन की अगुवाई कर। अगर आज कोई ऐसा है तो आज उद्धार का दिन है आपके लिए। आज शुद्ध होने का दिन है। अगर उद्धार का वस्त्र मैला हो गया, आइए हम अपने पापों को, गलतियों को माने और आइए प्रभु की खुशी के लिए जीऊंगा कर कर इस निर्णय के साथ उठे। तेरी महिमा के लिए जीऊंगा प्रभु, क्योंकि तूने मुझे अपने लिए सिरजा है। तूने खून देकर, मुझे दाम देकर खरीदा है प्रभु जी। इस देह के द्वारा भी मेरी जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु जी। प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद। हर एक के जीवन में ये वचन काम करे। आपके हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। ये वचन मनन करें, सुनकर कोई भी इसे अनसुना ना करे। आपके हाथ में सौंपते हैं धन्यवाद के साथ, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।